गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान घर था। लोग कहते थे कि उस घर में आत्माएं बसी हुई हैं। एक दिन बारिश की रात में राहुल और उसकी दोस्त रिया ने उस घर की रहस्यमयी कहानियों को सच जानने का फैसला किया। वो दोनों घर के अंदर घुसे। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक से ही उन्हें रास्ता दिख रहा था। घर के अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। राहुल ने रिया से कहा, चलो ऊपर चलते हैं। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कमरा बंद है। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी धूल भरी किताब पड़ी थी। रिया ने वह किताब उठाई और देखा कि उसमें कुछ अजीब सी चित्रकारी और संकेत बने हुए थे। अचानक बिजली फिर से चमकी और उन्होंने देखा कि किताब से एक धुआं सा निकल रहा है। धीरे धीरे वह धुआं एक भूतनी का रूप लेता जा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। राहुल और रिया डर के मारे चीखने लगे। भूतनी ने कहा, यह घर मेरे और मेरे परिवार का है। तुमने इस जगह को अपवित्र किया है। अब तुम यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। राहुल और रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। बारिश की आवाज और तेज हो गई और घर की दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे। भूतनी ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, अब तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि राहुल और रिया का कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं कि वो घर आज भी बारिश की रात में अपनी कहानियों को जीवित कर देता है। जब भी बारिश होती है, उस घर से चीखों की आवाजें आती हैं और कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।